प्रणाम। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। डॉक्टर विंसिमल मंगहानी, अजमेर। पहला, काफी समय से स्वामी जी के बारे में सुनता आ रहा था कि कैसे वेदांत की कठिन कड़ियां चर्चे व हंसी के रूप में दृष्टांत के द्वारा आसान तरीके से समझाते थे। स्वामी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात सुधार सभा अजमेर के अस्पताल के मुहूर्त के समय नानक का बेड़ा अजमेर में हुई। उस समय भाऊ हरिसुंदर जी सुधार सभा के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने वहां मेरे लिए कहा कि अस्पताल की देखरेख का कार्य इसे दिया गया है तथा ये निःशुल्क बीमारों की सेवा करते रहेंगे। मैंने उत्तर में कहा कि यदि स्वामी जी के इस कार्य में कृपा होगी तो उनके आशीर्वाद से जो समय मिलेगा उसमें सेवा करता रहूंगा। उस समय स्वामी जी ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा मुझे हार पहनाया। उस समय मेरे पूरे बदन में शांति रूपी लहर पैदा हो गई, जिसका व्याख्यान करना अथवा कलम से लिखना संभव नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के स्वरूप है, जिसने शक्ति द्वारा प्रथम बार ही नरेंद्र को अपनी ओर आकर्षित किया था। फिर उन्होंने अंदर अस्पताल जाकर उसे पवित्र किया तथा कुर्सी पर विराजमान हो गए। उस समय मैंने उनकी आंखों में जो ज्योति देखी वह नूरानी नजर आ रही थी, मानो चुंबक की भांति अपनी ओर खींच रही थी। स्वामी जी के आशीर्वाद से इस समय उस अस्पताल से प्रतिदिन करीबन 100 से अधिक मरीज लाभ ले रहे हैं। उनसे नाम मात्र सिर्फ 10 या 20 पैसे अस्पताल के खर्चे हेतु लिए जाते हैं, जिससे प्रत्येक मरीज को 50 पैसे से भी अधिक की बचत हो रही है। दूसरा, मैंने उस समय स्वामी जी को अपने निवास आने के लिए निवेदन किया। मेरे निवेदन पर वे घर पर पधारे, जहां मैंने उन्हें भोजन करने के लिए कहा, परंतु स्वामी जी नियम पूर्वक भोजन करते थे। उस समय उनके साथ उनका शिष्य हरिशरण साथ था। उसे कहा कि इस नल से पानी का कमंडल भरकर ला। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि उस सरकारी नल में पानी टाइम से आता था। इस समय पानी कहाँ से आएगा, मगर हरिशरण ने आज्ञा मानकर नल खोलकर कमंडल रखा तो वह पूरा भर गया। स्वामी जी सिद्ध पुरुष थे, जो वाणी से निकल जाता था वह जरूर होता था। हम सब जो वहां मौजूद थे यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। यह थी संत शिरोमणि लीलाशाह की लीला कि उन्होंने भोजन करने से इनकार भी नहीं किया तथा पानी ले जाकर मुझे प्रसन्न भी कर दिया। ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम। अहड़ी केर करे सामी बिना सदगुरु, भगत जोग वैराग जा दिए भंडार भरे, अनुभव जोत अंदर में सतह सुध बरे, बल पलक न थिए परे, रमता राम अखियुन खां। तीसरा, कुछ समय के बाद स्वामी जी जयपुर व दुर्गापुर के बीच मंदिर में ठहरे हुए थे। जब यह बात श्री तोलाराम ईसरदास को मालूम हुई तो हम दोनों ने आपस में निर्णय किया कि उनका दर्शन कर कुछ लाभ प्राप्त करना चाहिए। जयपुर से स्वामी जी का एक शिष्य, जिसे स्वामी जी के ठहरने वाले स्थान की जानकारी थी, वह हमारे साथ चला। लगभग शाम को 7 बजे वह वहां पहुंचे। सावन का महीना था, बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, थोड़ा अंधकार भी था। स्वामी जी का दर्शन कर प्रसन्न हो गए। वार्तालाप करने के पश्चात मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि मुझे काफी समय से जुकाम है, जो दूर नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह आना तो तुम्हें हमें स्वयं ही जलनीति क्रिया करके दिखाएंगे। तुम्हारे द्वारा भी वैसा करने पर जुकाम उतर जाएगा। उस समय जयपुर वाले मित्र ने स्वामी जी से कहा कि मुझे चाय पीने की आदत है, उससे मुझे निजात दिलवाओ। इस पर स्वामी जी ने एक ऋषि की कहानी सुनाई कि उसने सीमाद के राजा को भोजन करने के लिए निमंत्रण भेजा। उस दिन ऋषि ने अपनी रिद्धि सिद्धि द्वारा कामधेनु गाय को अपने पास मंगवाया। कुछ भी मांगने पर वह गाय दे देती है। कामधेनु गाय को देखकर राजा ने कहा कि यह तो हमारे पास होनी चाहिए, परंतु ऋषि ने जब गाय को वापस भेजना चाहा तथा गाय ऊपर की ओर जा रही थी तो राजा ने उस पर बाण चलाया, जिससे गाय का खून नीचे गिरने लगा। जिस स्थान पर गाय का खून गिरा वहां चाय, नशेदार चीजें व तामसी वस्तुएं पैदा हुई। उनके इस्तेमाल करने से पाचन शक्ति कम हो जाती है तथा बुद्धि भी भ्रष्ट होती है तथा कई रोग भी होते हैं। इस बुरी आदत से दूर रहना चाहिए। स्वामी जी की इस बात का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस पर पास बैठे मित्र ने मुझे इशारा किया कि तुम भी चाय पीना छोड़ दो। मैंने उस समय उसे चुप रहने को कहा। बाहर आने पर फिर वही बात निकली तथा स्वामी जी की कृपा व आशीर्वाद से मैंने चाय पीना छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह हम स्वामी जी के पास गए, परंतु मालूम पड़ा कि स्वामी जी जंगल में काफी दूर चले गए हैं। हमने वहां मंदिर में रहने वाले महादेव नाम व्यक्ति से स्वामी जी के बारे में पूछा। उसने कहा कि आप यहाँ बैठें, स्वामी जी जल्दी आ जाएंगे। हम अभी बैठे ही थे कि स्वामी जी वहां आ गए। यह देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी इतनी दूर से एकदम कैसे आ गए। इतने में वहां एक दूसरा व्यक्ति भी आया, जिसे कान बहने की तकलीफ थी। उसे भी जल नेति करने के लिए बुलाया था। हम दोनों को स्वामी जी ने जल नेति क्रिया सिखाई कि गर्म पानी में नमक डालकर उसे खारा बनाकर नाक में अंदर डालकर मुंह से निकाला जाए। उन्होंने बताया कि यह क्रिया नाक, गले, कान की बीमारियों, जुकाम दूर करने व आंखों की नजर बढ़ाने तथा सभी दिमागी रोगों को दूर करने में लाभदायक है। इस क्रिया करने से मेरी तकलीफ दूर हो गई तथा स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा। उस समय स्वामी जी ने हमें गीता के 16वें अध्याय का इस प्रकार व्याख्यान बता रहे थे, मानो साक्षात श्री कृष्ण भगवान देवी गुणों का वर्णन कर रहे हों। उपदेश होते समय बाहर मोरों की काफी आवाजें आ रही थी। स्वामी जी उठे तथा बाहर जाकर कुछ बोले तो उसी समय मोरों की आवाजें आनी बंद हो गई। तब हमने महसूस किया कि स्वामी जी शायद पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, जिस कारण वे चुप हो गए। चौथा,
कुछ समय पश्चात स्वामी जी अजमेर पधारे। मैं श्री तोलाराम तथा हरिचरण मिलकर पुष्कर रोड गए। स्वामी जी जंगल में पेड़ के नीचे बैठे थे। उस समय हमने देखा कि उनका शरीर सूजा हुआ तथा कमजोर लग रहे थे, मगर उन्हें उस तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी। अच्छी तरह बातें करने लग गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चिमनदास भी वहां आ पहुंचा तथा उसने इलाज करवाने को कहा। स्वामी जी ने कहा, यह तो शरीर का धर्म है, कभी सुख तो कभी दुख, सब ठीक हो जाएगा। यह गर्मी के कारण हुआ है, नैनीताल जाने वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा। यह था उनमें आत्मशक्ति का बल। मानो शरीर की उन्हें चिंता ही नहीं थी। उस समय मेरे मन में कुछ शंकाएं थी, परंतु वार्तालाप का ऐसा दौर चला कि अपने आप उन शंकाओं का समाधान हो गया। कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं हुई। 5वां मार्च 1966 को होली के अवसर पर अजमेर पधारे। मैंने उन्हें भोजन करने के लिए निवेदन किया, जिसके लिए हाँ करते हुए उन्होंने कहा कि 2 और लोग की भी रसोई साथ लाना। मैं उनसे आज्ञा लेकर हरिशरण को अपने साथ लाया। मैंने हरिशरण से पूछा कि भोजन करने के लिए बर्तनों की भी आवश्यकता है क्या। उसने कहा कि हम तो उन्हें टिफिन दे देते हैं, बाकी मुझे मालूम नहीं है कि वे कैसे तथा कौन से बर्तन में खाते हैं। उनके बताए समय अनुसार हम 12 बजे वहां पहुंचे तो 3-4 साधु दूसरे भी वहां बैठे थे। रास्ते में होली के रंग लग रहे थे। स्वामी जी शहर से 2 मील दूर ठहरे हुए थे। मैं सोचने लगा कि और अधिक भोजन कहाँ से आए। यह सोचकर मन मायूस होने लगा। इतने में स्वामी जी ने मुझसे टिफिन बॉक्स लिया, सबको अपने पवित्र हाथों द्वारा भोजन परोस कर दिया तथा बाकी स्वयं के लिए टिफिन बॉक्स अंदर ले जाकर एकांत में बैठे। कुछ समय पश्चात बाहर आकर कहने लगे कि अभी टिफिन बॉक्स में खाना पड़ा है, जिसे चाहिए तो ले लो। परंतु सभी साधुओं ने कहा कि स्वामी जी, हमने भरपेट खाया है और नहीं चाहिए। मैं यह सब देखकर दंग रह गया। उन्होंने एक चमत्कार कर दिखाया तथा अपने सेवक की लाज रख ली। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी जब दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 शिष्य साथ आए थे तथा उसे कहा कि हम नदी पर नहाकर भोजन करने के लिए आ रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण ने सब्जी का एक पत्ता खाकर डकार ली तो वह शिष्यों का पेट भर गया तथा सब इधर उधर चले गए। स्वामी जी फिर अंदर जाकर बाहर आए तथा हाथों में एक गोल लोहे का कटोरा दिखाकर कहने लगे कि यह हमारे खाने का बर्तन है। यह था हमारी शंका का समाधान, जो कि मेरे व हरिशरण के मन में आया था। स्वामी जी ने बिना पूछे ही हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाया। फिर स्वामी जी ने बर्फी का प्रसाद सबको बांट कर दिया तथा पूछने लगे कि सबको मिल गया। हमने कहा हाँ स्वामी जी, परंतु ने स्वयं ही कहा था कि एक टांगे वाला जिसके साथ तुम आए हो वह बाकी है, अतः उसे भी अंदर बुलाकर सारा प्रसाद उसे देते हुए कहा कि तुम भी खाओ तथा अपने साथियों को भी दो। यह थी उनकी दरियादिली। उस समय स्वयं कहने लगे कि गृहस्थ आश्रम वालों का हम पर कर्जा है, क्योंकि वे साधु संतों की देखभाल करते हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि उनकी देखभाल करें। वे उपदेश द्वारा सबको ज्ञान दे रहे हैं, अगर उस पर अमल करके चलेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। यह हमारी आशीर्वाद है। 6, एक बार मैंने मौका देखकर स्वामी जी को निवेदन किया कि मेरे घर पर गले की तकलीफ है तथा आवाज कम होता जा रहा है। काफी इलाज करवाने के बावजूद फायदा नहीं हो रहा है। स्वामी जी अगर आशीर्वाद यादृष्टि करेंगे तो फायदा हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि हम स्वयं देखकर फिर कुछ करेंगे। कल हम शहर आएंगे, हमें याद दिलाना तो साथ चलेंगे। यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि अब तो स्वामी जी घर पर पधारेंगे तथा स्वयं ही देखकर इलाज करेंगे। दूसरे दिन स्वामी जी शहर में पधारे तो उन्हें याद दिलाया गया। हम घर पर आए तो दूसरे सत्संगी भी साथ आ गए। मैंने उन्हें गुरु ग्रंथ साहब के पास तख्त पर बैठाया। रोगी से वार्तालाप करने के पश्चात कहने लगे कि गौमूत्र को सूरज की धूप में गर्म करके गले पर सेक कराओ तथा शाम को नमक व राख मिलाकर सेक करना चाहिए। जलनेती क्रिया अर्थात नमक व पानी गर्म करें, नाक द्वारा अंदर लेकर मुंह से निकालना चाहिए तथा कुल्ला करना चाहिए। गले पर तेल की मालिश करनी चाहिए। लंबी सांसें लेकर गले में रोककर फिर धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। साथ ही ओम का उच्चारण करना चाहिए। उस समय स्वामी जी ने स्वयं लंबी सांस खींचकर गला फुलाकर कहा कि रोगी उनके गले पर हाथ रखकर देखे कैसे सांस ली जाती है। फिर वह भी वैसे करके अपने गले पर हाथ रखकर देखें। यह एक अजीब बात थी तथा एक करिश्मा था, जिसके कारण बीमारी का बढ़ना रुक गया तथा फायदा होने लगा। महाभारत के समय जब श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अर्जुन के रथ के सारथी बनेंगे, परंतु हथियार न उठाएंगे। मगर जब रथ टूट गया तो उन्होंने रथ का पहिया लेकर बचाव किया। ठीक इसी प्रकार स्वामी जी भी सत्संग के अलावा किसी भी माता को पास नहीं आने देते थे, ना ही चरण स्पर्श करने देते थे। परंतु उन्होंने उपरोक्त विधि द्वारा रोग को बढ़ने से बचाया, क्योंकि वे सिर्फ जिस्मानी ही नहीं अपितु रूहानी बीमारियों के डॉक्टर भी थे। उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा बीमारी को वहीं रोक दिया। 7वां, मेरा बेटा भी उस समय आया तथा अलग अलग साथियों के साथ स्वामी जी के 4-5 फोटो निकाल लिए। उसका प्रेम देखकर शांत स्वरूप दया के दातार कृपालु स्वभाव वाले स्वामी जी कुछ नहीं बोले। निवेदन करने पर अन्य साथियों के साथ भी फोटो खिंचवाए। जिस साहब के तख्त पर स्वामी जी बैठे थे, अभी भी उस पर बैठने से शांति प्राप्त हो जाती है, मानो समाधि लग जाती हो, तथा कानों में यह आवाज गूंज उठी, जिथे जाय बहे मेरा सदगुरु सोत्थान सुहावा, सदगुरु पूरक सुजान रखियो हथ मथे ते, मिटी वही मन मा सामी खींचा तान, वस्यो मेघ मेहर जो भरिया नीह नियाण, अची बीठा पाण सन्मुख मुहिंजे सुपरी। सन 1972 में मुझे बुखार हो गया, जो काफी समय चला। एक दिन मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई। मैंने स्वामी जी को याद किया। हमेशा की भांति उस रात्रि को 3 बजे जागा तो सामने स्वामी जी को प्रत्यक्ष रूप में देखा। मैंने उठने की कोशिश की, मगर स्वामी जी ने रोकते हुए कहा कि तुम लेटे रहो, तुम बीमार हो, तुम पर कोई बंधन नहीं है। मुझसे पूछा गया कि मेरी इच्छा क्या है। मैंने कहा जो आपकी इच्छा। स्वामी जी ने कहा मालूम है इस समय हम कहाँ से आए हैं।
मैंने कहा विदेश गए थे। स्वामी जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी याद हमें यहाँ खींच लाई है, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। फिर बातें करते करते 5 बज गए, फिर स्वामी जी दिखाई नहीं दिए। मैं बिस्तर से उठा तथा कुल्ला किया तो मुंह से थोड़ा खून निकला तथा मेरे शरीर में फुर्ती आ गई और धीरे धीरे ठीक ठाक होता चला गया। धन्यवाद।